अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ कामर जावेद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को एसी डीसी सीलिंग फ़ैन बैरिंग चेंज करने का तरीका सिखाएंगे। किस तरीके से मोटर को खोलेंगे, किस तरीके से बैरिंग को इंस्टॉल करेंगे। मुकम्मल वीडियो आज की वीडियो में आप दोस्तों को हम बैरिंग चेंज करने का तरीका सिखाएंगे। ना सिर्फ आप एसी बल्कि एसी डीसी दोनों फ़ैन में इस तरीके से बैरिंग डाल सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर दें। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी चैनल पर आने वाले नए दोस्त हैं और हमारा यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन और केजे व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन और केजे व्लॉग सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप दोस्तों को आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों आज हमारे पास ये एसी डीसी सीलिंग फ़ैन है जिसकी मोटर के बैरिंग जाम हैं, टूटे हुए हैं। तो आज की वीडियो में आप दोस्तों को हम इसके बैरिंग चेंज करने का तरीका सिखाएंगे, किस तरीके से इसके बैरिंग चेंज करेंगे। तो आप दोस्तों ने वीडियो को मुकम्मल और गौर से देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हमने देखें इसमें ये देखें ये इसके बैरिंग टूटे हुए हैं। तो इसमें ये 3 पेच लगे हुए हैं, ये पेच हमने खोलने हैं और इसके साथ ये शो भी लगी हुई है, ये भी हमने खोल दी। ये देखें ये भी पेच की तरह ही है। 3 इसमें ये लोकल सा फ़ैन है। ये कोई बिल्कुल ही हल्की कंपनी का लोकल फ़ैन है। इसके बैरिंग चेंज करेंगे। ये हमने शो इसकी खोल ली। अब हमने क्या करना है, इसके ये पेच खोल लेने हैं। 3 ही पेच हैं इसमें, तीनों के तीनों पेच हमने खोल लेने हैं। पहले ये गौर कर लें, तसल्ली कर लें कि हमने इसमें जितने भी पेच थे वे खोल लिए। तो दोस्तों अब इसमें हमने लगाना है निशान। ये देखें कहीं पर भी ये निशान हमने लगा लेना है ताकि हम इसको फिट करें तो इसमें कोई लेवल आउट ना हो। जिस तरीके से हम इसको खोलें उसी तरीके से ये फिट हो जाए। तो ये अब हमने पेच इसके खोल लिए। तो इसमें अब हम ये हमारे पास एक कूलर है, पीछे वाली जो प्लेट है इसको निकालने के लिए इसको इसमें टाइट करेंगे। ये टाइट कर लेंगे तो ये हमारी प्लेट खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। ये देखें ये इसकी पीछे वाली प्लेट बाहर आ गई। इसमें काफ़ी जो है कार्बन लगा हुआ है। पीछे वाला बैरिंग तो आवाज़ दे रहा है हल्की सी इसकी, वैसे तो ठीक है। आगे वाला बैरिंग इसका टूटा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये देखें आगे वाला तो काफ़ी टूटा हुआ बैरिंग। अब हम इसमें ये जो नट लगा हुआ है ये 10 mm का 11 mm का ये खोलेंगे। हुक से मोटर को अलग कर लेंगे। ये देखिए ये हुक से मोटर अलग हो गई। अब हम इसकी प्लेट को निकालेंगे। प्लेट को किस तरीके से निकालेंगे अब ये आपको बताएंगे हम। ये देखें दोस्तों ये हमारे पास एक सुम्बा है, इसकी मदद से हम इसको ठोकेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। बैरिंग टूटा हुआ है, काफ़ी मुश्किल हो सकती है और हो सकता है आसानी के साथ भी निकल जाए। नीचे तारे हैं, तारे देख लें, बचा लें, ये ना हो तारे टूट जाए। हल्का सा ठोक कर देख लें प्लेट बाहर आ रही है या नहीं आ रही। अगर बाहर नहीं आ रही तो इसको हम ये देखें ये आसानी के साथ बाहर आ गई प्लेट। बिल्कुल ही लोकल सा फ़ैन है,
बिल्कुल ही लोकल है, कॉपर में वाइंड है लेकिन है लोकल। ये आगे वाला बैरंग टूटा हुआ है। अब इसको हम निकालेंगे बाहर। इसको बाहर निकालने के लिए हमने इसके ये जो तारें हैं, इन तारों को हम बाहर पीछे निकाल लेंगे, पीछे खींच लेंगे मोटर वाइंडिंग की तरह। ये तारें हमने पीछे कर ली। अब ये हमारे पास कूलर है जिसकी मदद से हम इस बैरंग को बाहर खींचेंगे। इसको हम इसमें लगा लेंगे। अब इसको हम टाइट करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये बैरंग इसका टूटा हुआ है, ये देख लें। ये टूटा हुआ है बैरंग, बिल्कुल ही टूटा हुआ है। तो अब इसमें हम नया बैरंग डालेंगे। नए बैरंग हमने, सवाल ये उठता है स्टेटर में ठोकने हैं या प्लेट में ठोकने हैं। हम नया बैरंग जो है वो स्टेटर में ठोकेंगे। ये बात, अगर आपका स्टेटर बैरंग इजी ठुक जाए, आसानी से फिट हो जाए, तो आप प्लेट में ठोक सकते हैं। अदरवाइज़ जो ये प्लेटें हैं हल्की है, इसको ठोक कर उसमें स्टेटर में ठोकते हैं तो अक्सर प्लेट जो है टूट जाती हैं। तो इस बात की तसल्ली कर लें, अगर आप बैरंग को प्लेट में ठोकेंगे तो आपका यहाँ पर जो है प्लेट में बैरंग जो है स्टेटर में आसानी से फिट होना चाहिए, यानी कि लूज़ होना चाहिए, इतना टाइट ना हो कि जो ज़्यादा ठोकती दफ़ा प्लेट टूट जाए। तो ये पीछे वाला भी हम निकाल लेंगे। पीछे वाला बैरंग भी हम पुलर की मदद से निकालेंगे। यहाँ पर पुलर नहीं लगेगा तो क्या करेंगे हम दोस्तों, ये भी आपको हम जुगाड़ बता रहे हैं। जी तो ये दोस्तों देखें, हमने ये पुलर के दोनों जो हैं पॉइंट के सिरे ये हुक के निकाल लिए। इसको हम इस तरीके से इसमें फिट करेंगे और इसको हम वापस बैक दबाएंगे इस तरीके से और इस तरीके से। अब इसको हम वापस दबाएंगे और ये हमारा बैरंग निकल आएगा बाहर। ये देखें दोस्तों, इसको यहाँ पर इस तरीके से फिट करेंगे और ये दबाएंगे। ये देखें, ये हमारा बैरंग बाहर आ गया आसानी के साथ। तो ये भी एक जुगाड़ है। इसके लिए हम एक पुलर तैयार करेंगे, वो भी आप दोस्तों को हम दिखाएंगे। जी तो दोस्तों, अब हमने बैरंग तो निकाल ली। अब हमने क्या करना, हमने इसका देखना नंबर, कौन से नंबर का आगे बैरंग है, कौन सा पीछे। ये देखें दोस्तों, 1202 Z आगे और ये पीछे, पीछे भी 1202 Z का। यही बैरंग हमने डालना है। अब हमने क्या करना है, इनकी ये जो साइड है इसको पहले हम साफ़ करेंगे कपड़े से अच्छी तरीके से और इसमें हल्की सी ग्रीस लगाएंगे ताकि हमारा बैरंग आसानी के साथ ठुक जाए। दोनों साइडों को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ये ग्रीस हमने लगा ली। पहले हम पीछे वाला बैरंग ठोक लें। दोनों बैरंग का साइज सेम है। ये रखा, ये पीछे वाला बैरंग आसानी से फिट हो गया। इसमें हमने चोट लगाई बीच वाली पिन में ताकि बैरंग आवाज़ ना करे। अब हम आगे वाला बैरंग ठोकेंगे। ये आगे वाला बैरंग रखा, इसके ऊपर हम पुराना बैरंग रख देंगे। इसके ऊपर ये पिन है हमारी, इसको हम नीचे रख के ठोकेंगे। ये लक्कड़ पर, फट्टी पर लचक लेगा।
ये इसको हम इस पे ठोकेंगे और देखेंगे कितना हमने बैरिंग फिट करना है। ये बैरिंग हमारा फिट हो चुका है जितना हमने इसमें फिट करना था। अब हम ये बैरिंग निकालेंगे पुराना, हल्की सी चोट लगाएंगे इतना है। ये बैरिंग निकल गया और ये फिट हो गया। अब हम इसकी प्लेट को फिट करेंगे। ये इसको हम फिट करने लगे, तारे हमने बाहर निकाल ली। तो ये प्लेट को हमने अच्छे तरीके साफ़ कर लिया, इसमें काफ़ी कार्बन था। ये प्लेट को हमने सीधा फिट करना है, टेढ़ा फिट नहीं करना। टेढ़ा फिट करते हैं तब भी प्लेट टूट जाती है। ये देखें, ये प्लेट ऊंची है, कौन सी साइड ऊंची लगे उसको, ये देखें। अब हम इसको बराबर फिट करेंगे। ये दोस्तों प्लेट जो है फिट हो चुकी है। अब हम इसमें ये हुक लगाएंगे पहले। हुक लगा ली, इस नट को टाइट कर देंगे फुल। ये टाइट हो गया। अब हम इस प्लेट को अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। ये देखें इसमें कितना कार्बन है, ये देख लें। ये बैरिंग टूटने की वजह से काफ़ी कार्बन इसमें जमा हुआ है, ये हम साफ़ करेंगे। ये देख लें दोस्तों, अच्छे तरीके से साफ़ हमने कर लिया ताकि ये बाद में आवाज़ ना दे। अभी इसमें भी हल्का सा जंग लगा हुआ है, इसमें कोई पानी वगैरह भी गया होगा, तो ये भी हम रेगमार की मदद से साफ़ कर लें पहले, फिर इसको हम फिट करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये हमने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। अब हम इसको फिट करेंगे इसमें। इसको ठोकने से पहले इसके पेच का लेवल हम कर लेंगे। अब इसको हम हथौड़ी की मदद से फिट करेंगे। ये देखें बिल्कुल ओके फिट हो चुका है। अब इसके पेच हम लगा देंगे। अब इसके पेच लगाएंगे और इसको टाइट कर देंगे। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल ओके हो चुका है पंखा, बेआवाज़ है बिल्कुल। अब इसकी इस टाइम किट नहीं है मेरे पास, वरना आपको चलाकर भी चेक करवाता। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप इस तरीके से बैरिंग डाल सकते हैं, ना सिर्फ एसी फ़ैन में, एसी डीसी फ़ैन में भी तरीका एक ही है, लेकिन एहतियात की ज़रूरत है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।